नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कई बार आपके डाउट आते हैं क्वेरी में कि जो डिफरेंट पोस्ट हैं एनटीपीसी में उसके सीवीटी 1 में डिफरेंट कट ऑफ आ सकते हैं क्या। देखिए, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे इस पैटर्न पे तो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब जेई का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2018 में जेई का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी का जो जेई का, तो उसमें भी बहुत सारे पोस्ट थे। जेई में भी जैसे अगर हम बात करें सिविल में ही बहुत सारे पोस्ट होते हैं, पीबीए हो गया, ब्रिज हो गया, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि डीप में आपको नहीं मैं समझा रहा हूँ। बस ये आप मान के चलिए कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के कोई जेई पोस्ट है तो उसमें तरह तरह के अंदर ही डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ज़्यादा नंबर लाए थे उनका सभी डिपार्टमेंट में कट ऑफ क्लियर हो गया था और वो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो गए थे। लेकिन जिनका कम नंबर आया था सीबीटी 1 में, वो सपोज 5 पोस्ट है सिविल में, तो उसमें 3 ही पोस्ट पे वो फाइट कर सकते थे। यानी कि सीबीटी 2 तो वो भी देंगे, उसी क्वेश्चन को देंगे, उसी पेपर को लगाएंगे, लेकिन उनका कितना भी नंबर आए लेकिन वो सिर्फ 3 ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीबीटी 1 में जो ज़्यादा नंबर लाएंगे वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कम नंबर लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जिनका क्लियर करेंगे वो उसी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। सपोज कोई बंदा 80 लाया और कोई बंदा 70 लाया। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा जेई में हुआ है। अगर ऐसा जेई में हुआ है और जेई में उसी तरीके से हर एक मतलब कि अलग अलग पोस्ट थे, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी वैसा ही होगा, क्योंकि इसमें भी लेवल के बांट दिए ना कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा तकरीबन जब नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ था तो 82 का तकरीबन था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि अगर सपोज सिविल का मैं था तो 5 पोस्ट थे, 1 2 3, ओ माय गॉड हो नहीं रहा है, 1 मिनट, 4 और ये 5 हो गया। तो सपोज मेरा 82 था तो ये 5 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हो गया था। अब जिनका सपोज 65 होगा तो वो ये ऊपर वाले 2 पोस्ट जो कि मतलब कि जिनका आप कह सकते हैं प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कि इसमें अच्छे खासे मतलब कि जो नंबर लाते हैं उन्हीं का होगा। एक होता है ना कि एक बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि एक ऊपर वाला पोस्ट होता है, तो जो 65 लाएंगे उनको सिर्फ 3 ही पोस्ट पे एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जब ये सीबीटी 2 देंगे तो अगर ये 100 नंबर भी ले आएंगे तो ये सिर्फ 3 ही पोस्ट पे फाइट करेंगे, और ये बंदा अगर 62 नंबर भी सीबीटी 2 में लाया तो ये 5 पोस्ट पे फाइट करेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। तो वो अलग मुद्दा है कि ये जेई में हुआ है, और मुझे यकीन है कि ऐसा आपके एनटीपीसी में भी होगा, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं वो लेवल वाइज बांट दिए गए हैं। ठीक है, लेवल वाइज कि लेवल 1 में ये वाला वैकेंसी है, लेवल 2 में आप देखेंगे उसके नोटिफिकेशन। तो ये सबसे बड़ा डाउट है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा जैसा कि सीबीटी के जैसा कि आपके जेई में हुआ था कि जो कम नंबर लाए थे वो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे, वैसा ही कुछ इसमें भी मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है कि सिर्फ सीबीटी 1 को सिर्फ क्वालिफाइंग जैसा हो जाएगा कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए वो सभी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो, लेकिन थोड़ा सा कम ही उम्मीद लग रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे कर सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था पिछली बार जेई में जैसा हुआ था वैसा ही मुझे लग रहा है यहाँ पे भी होगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।